भारत के एक छोटे से गांव में रात हमेशा जल्दी उतर आती थी। उस रात भी पूरा गांव शांत था। बस कहीं कहीं लालटेनें जल रही थी और गलियों के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी। डर और सन्नाटे से भरा माहौल किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। गांव के किनारे घने जंगल के बीच एक बहुत पुराना मंदिर था। गांव वाले कहते थे कि उस मंदिर में सदियों पहले कोई बड़ी अनिष्ट घटना हुई थी। तब से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन उसी गांव का एक जिज्ञासु लड़का आरव इस सच को जानना चाहता था। उसी रात वो लालटेन लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो पहुंचा उसका दिल तेज धड़कने लगा। मंदिर का विशाल टूटा हुआ जंग लगा फाटक हवा से चरमराता हुआ आवाज कर रहा था। फाटक के दोनों ओर टूटी फूटी मूर्तियां थीं, जिनकी दरारों में मानो किसी की आंखें चमक रही हों। आरव कुछ पल रुका, फिर हिम्मत कर आगे बढ़ा। जैसे ही वो अंदर गया, लालटेन की रोशनी में मंदिर और भी भयानक दिखने लगा। चौखट पर धूल और जाली थी। हवा इतनी ठंडी थी जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर उंगली रख दी हो। उसने कांपते हुए कदम अंदर रखा। मंदिर का हॉल बहुत बड़ा था, काली छाया से भरा हुआ। टूटी हुई दीवारों पर पुरानी लिखाई खुदी थी, जो हल्की चमक छोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे लिखाई किसी अदृश्य ताकत की चेतावनी हो। अचानक मंदिर की विशाल घंटी जोर से हिलने लगी, बिना किसी के छुए। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। आरव डर गया और पीछे हटने लगा। तभी उसके पीछे एक लंबी काली परछाई उभरने लगी। वो छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। आरव ने हिम्मत कर गर्भगृह की ओर देखा। भारी पत्थर का दरवाजा आधा खुला था और उससे काली धुंध बाहर निकल रही थी। वो जैसे जीवित हो उसके पैरों से लिपट रही थी। अंदर विशाल मूर्ति थी, जिसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। उसके आसपास काला धुआं घूम रहा था। आरव ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन गलियारा अचानक लंबा और टेढ़ा होता गया। दीवारें हिलने लगी, घंटी और जोर से बजने लगी। ऐसा लगा जैसे मंदिर उसे अंदर फंसा लेना चाहता हो। काले साई ने उसके कंधे को छू लिया और उसी क्षण आरव भागा, पूरी ताकत से। लालटेन उसके हाथ से गिर गई। वो लड़खड़ाता हुआ फाटक की ओर भागा। उसके पीछे काला साया बड़ा और भयानक होता गया। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे, पूरी प्रकृति जैसे चीख रही थी। किसी तरह वो मंदिर से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर के ऊपर एक विशालकाय काली आकृति आसमान में फैल रही थी, जैसे वो जीवित आत्मा अब जाग चुकी हो। आखिरकार वो दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। गांव की एक छोटी झोपड़ी के बाहर बैठकर वो हाँफ रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। लालटेन टूटकर उसके पास पड़ी थी। गांव के लोग आज भी कहते हैं, उस रात मंदिर चुप नहीं था, वो जिंदा था। और आरव केवल उसकी कहानी